नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे दोस्तों, आपको जैसा पता है कि ठंड और इन्फेक्शन की वजह से खांसी और जुकाम हो जाती है, जिसमें बहती नाक, खांसी, सर दर्द, गले में दर्द, सांस लेने में कठिनाई ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से गले में दर्द रहने लग जाता है, गले में खराश रहने लग जाती है, जिससे टॉन्सिल्स बनने लग जाते हैं और गले में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए जनरली जो आपको जो डॉक्टर इलाज देता है वो कौन सा देता है? जनरली एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, पेन किलर, एंटीबायोटिक और कफ सिरप देते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपके लिए पहले से वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि ऑगमेंटिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जनरली दी जाती है। एंटी एलर्जी का मतलब सर्दी या नोजी नहीं आए उसके लिए सिट्रीजिन और मोंटेलोकास्ट का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दी जाती। कौन कौन सी दवाई दी जाती है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको जाके देखेगा। इस वीडियो के बाद में पेन किलर में और एंटीपायरेटिक में जनरली पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक दिया जाता है, और कफ सिरप में दोस्तों बेनाड्रिल दी जाती है, आस्तालिन दी जाती है। दोस्तों, इन्हीं के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों, बेटाडीन एक गार्गल आता है, जो बेटाडीन गार्गल करने के लिए दिया जाता है। आज अपन इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। इसका मतलब मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसा कि इसमें होता क्या है, ये हमारी बॉडी में या हम गार्गल करते हैं तो कैसे काम करता है, इसके कोई साइड इफेक्ट है क्या, आपको कौन सी बातों को ध्यान कर देना है, मन के कौन से कंफ्यूजन है, इस गार्गल को आपको कैसे करना चाहिए, करते टाइम कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आपसे ध्यान रहे, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। और आपको क्या करना है, तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को और रिलेटिव्स को जितना हो सकता शेयर करें, ताकि उन सभी को भी इस चैनल के बारे में पता लगे, क्योंकि ये चैनल पूरा का पूरा आपकी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स और वीडियोज को अपलोड करता है दोस्तों, जिसमें दवाइयों के बारे में, जिसमें बीमारियों के बारे में, जिसमें घरेलू नुस्खों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है दोस्तों। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसमें होता क्या है। दोस्तों, बीटाडीन गार्गल में पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, जो जनरली 2% के में होता है। दोस्तों, ये बीटाडीन गार्गल आपको कैसे काम करता है तो देखिएगा। सबसे पहले जब बात करते हैं कैसे काम की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ गले के लिए। तो गले में यहाँ पे क्या होता है, आपके इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की वजह से आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, सर्दी की वजह से होता है। ये पोविडोन आयोडीन, जिसमें इसमें जो दवा होती है पोविडोन आयोडीन, यहाँ के बैक्टीरिया को मार देता है, और बैक्टीरिया को मारने से गले में आराम मिलता है। दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों बीटाडीन गार्गल में पोविडोन आयोडीन होता है, जो कीटाणु और जर्म्स को मारता है, मुंह के घाव को ठीक करता है, मींस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इससे गले की खराश, खांसी और मुंह के इन्फेक्शन में आराम मिलता है। दोस्तों, ये इसका काम हो गया। अब आपको करना कैसे है, आपको मुंह में इसको लेना है, आधा पानी और आधा ये मिला के थोड़ी देर इसको मुंह में रखना है, और फिर धीरे धीरे उसको गरारे करना है। गरारे करके वापस इसको थूकना है। ध्यान रहे, आपको इसको निगलना नहीं है, मतलब गले के नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको बाहर ही वापस आपको थूकना है। ये चीज आपको करनी है। दोस्तों, अब बात करता हूँ इसको इसका यूज क्या क्या होता है। जब आप ये गले में करारे करते हैं तो गला खराश खत्म हो जाती है, खांसी कम हो जाती है, गले में दर्द जो हो रहा होता है वो कम होने लग जाता है, आपके टॉन्सिल्स में फायदा होता है। यदि इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा फायदा होता है, और गले की जो ड्राइनेस है या गले में जो सिकुड़न है या मुंह की ड्राइनेस है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये मुंह की ड्राइनेस जनरली इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे यूज है किसके, बीटाडीन गार्गल के। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो कौन से साइड इफेक्ट होते हैं? जब बात साइड इफेक्ट की आती है तो जनरली जिस जगह पे हम इसको लगाते हैं, चाहे मुंह में या और कहीं पे, तो वहां पे किसी पर्सन को एलर्जी होने की वजह से उसमें जलन होने लग जाती है, खुसली या लालिमा आ जाती है, मतलब रेडनेस आ जाती है। तो दोस्तों, यदि ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दे, मतलब आपको उसको यूज नहीं करना, ये आपको सावधानी रखनी है। दोस्तों, अब और सावधानी कौन सी रखनी है वो चीज बता रहा हूं। तो जब बात सावधानी की आती है तो आपको कभी भी इस गार्गल को निगलना नहीं है, मतलब गले के नीचे नहीं जाना है, और उसके साथ में 30 मिनट तक आपको ना तो कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना कोई धूम्रपान करना है। मतलब आपको गार्गल करने के बाद में मुंह को एज सच रखना, कुछ भी आपको नहीं करना 30 मिनट्स तक।
दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से कन्फ्यूजन्स हैं। तो कन्फ्यूजन्स की जब बात आती है तो पहला कन्फ्यूजन है बीटाडीन गार्गल को मुंह में कितनी देर तक रखना चाहिए। तो दोस्तों ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए आपको, लेकिन जनरली 30 सेकेंड्स तक आपको इसको मुंह में रखना चाहिए, क्योंकि 30 सेकेंड्स के अंदर ये जम्स को किल कर देता है दोस्तों। फिर आता है दूसरा, यदि किसी समय गार्गल करना भूल गए तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, ये नियमित समय के अनुसार आपको कर लेना चाहिए। डबल डोज के हिसाब से ना करें कि एक समय भूल गए तो 2 बार कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसी टाइम दोबारा कर लेना चाहिए। मुंह में इन्फेक्शन हो तो बेटाडीन गार्गल कर सकते हैं क्या? यस दोस्तों, यदि डॉक्टर आपको सलाह देता है तो आपको करना चाहिए। वैसे मुंह में इन्फेक्शन होता है तो बहुत अच्छा लाभकारक होता है, क्योंकि ये जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुंह में घाव, अल्सर या कुछ कटा हुआ हो तो बेटाडीन गार्गल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। बेटाडीन गार्गल एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जो इन सिचुएशंस में बहुत अच्छा लाभदायक होता है, आपको बहुत अच्छा करेगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी में बेटाडीन गार्गल को शरीर के घाव, अल्सर या कटे हुए जगह पर लगा सकते हैं क्या? दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि बेटाडीन जो होता है वो क्या होता है, एज ए एंटीसेप्टिक होता है, जो बाहर भी आप लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कभी भी इसको निगलना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, क्या बेटाडीन गार्गल थायराइड ग्रंथि के काम को प्रभावित करता है क्या? तो लंबे समय तक यदि आप बेटाडीन गार्गल करते हैं तो थायराइड ग्रंथि के काम को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, आपको उचित सलाह मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करना चाहिए। दोस्तों जो बेटाडीन गार्गल से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी फिर और चीज कहूंगा, यदि आपको किसी दवा के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, किसी डिजीज के बारे में यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, घरेलू नुस्खे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको कौन सी प्रॉब्लम वो कमेंट कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी जब दवाई लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, और वो दवाई आपको फार्मासिस्ट वाली शॉप से ही खरीदनी है, क्योंकि फार्मासिस्ट ही एक ऐसा पर्सन होता है हेल्थ केयर सिस्टम में जो आपको पूरी नॉलेज देगा दवाओं के बारे में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप जल्दी ठीक हो जाए दोस्तों। अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और यदि आपको ये काम अच्छा लगा और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।